बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अफशा। क्लास 6 आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 में एक एक्सरसाइज 13, ठीक है। इसके टोटल 12 क्वेश्चंस हैं। आज की वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन 1 to 6। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग क्यूबॉइड्स। इसमें कह रहे हैं कि आपको एक क्यूबॉइड शेप दी गई है, उसका जो है आपने वॉल्यूम फाइंड करना है। उसके लिए तीन चीज़ें आपको लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिए गए हैं, ठीक है। इसके फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, 1 बाय 1 इन पार्ट्स को हम सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं कहूँगी कि बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अभी सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 13 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट में हमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी गई है। हमने वॉल्यूम को फाइंड करना है, ठीक है। वॉल्यूम जब फाइंड करना है तो उसके लिए क्या करना है, क्या चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। सबसे पहले सोल्यूशन में अभी आप क्या करेंगे कि आप लिखेंगे लेंथ, जो कि आपको गिवन है LENGTH लेंथ, और साथ में लेंथ को रिप्रेजेंट करें आप L से और लिख दें 12 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद आपने ब्रेथ, इसको आप B से रिप्रेजेंट करें और लिख दें 10 सेंटीमीटर। फिर आपको थर्ड जो चीज़ दी गई है वो है हाइट। हाइट लिखें, इसको H से रिप्रेजेंट करें और 8 सेंटीमीटर लिख दें, ठीक है। वॉल्यूम आपने करना है फाइंड। आप लिखें वॉल्यूम क्वेश्चन मार्क, वॉल्यूम का फार्मूला, ठीक है। अब वो हमने जब वॉल्यूम फाइंड करना हो तो उसके लिए फार्मूला लगाना है। मैं यहाँ पे लिखने लगी हूँ फार्मूला वॉल्यूम का। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड शेप है, ठीक है। यहाँ पे लिखें क्यूबॉइड, क्या होता है L यानी लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फाइंड करने का फार्मूला होता है, ठीक है। अब आपको जो गिवन वैल्यूज है लेंथ की, ब्रेथ की और हाइट की, वो अब आपने यहाँ पे लिखनी है, उनको आपस में करना है मल्टीप्लाई। लेंथ हमें दी गई है 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखें 12 सेंटीमीटर। ब्रेथ दी गई है 10 सेंटीमीटर और हाइट दी गई है आपको 8 सेंटीमीटर। 12 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आ जाएगा 120। 120 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 960 cm क्यूब, ठीक है। यह आपका वॉल्यूम फाइंड हो चुका है क्यूबॉइड का, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ये इसका फर्स्ट पार्ट था। इसी तरह बच्चों इसका सेकंड पार्ट भी आपको ये दिया गया है। लेंथ दी गई है 4m, ब्रेथ दी गई है 2.5m, हाइट दी गई है 1.5m, ठीक है। इसको भी आपने उसी पैटर्न से सॉल्व करना है जिस तरह फर्स्ट पार्ट हमने किया है। आप पहले लिख लें लेंथ, इसको रिप्रेजेंट करें L से। ब्रेथ लिखें, B से रिप्रेजेंट करें और 2.5m। फिर हाइट H से रिप्रेजेंट करें इसको और 1.5m लिख दें। फाइंड आपने वॉल्यूम करना है, वॉल्यूम लिखें क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब हमने वॉल्यूम जब फाइंड करना होता है तो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था उसका फार्मूला लगाना है। लिखें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। क्या करेंगे इसमें L मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय H। लेंथ हमें दी गई है 4m, ब्रेथ दी गई 2.5m और हाइट दी गई है 1.5m, ठीक है। m से मुराद क्या है, मीटर। अब आपने क्या करना है, तीनों टर्म्स को आपस में करना है मल्टीप्लाई। 2.5 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इन तमाम को डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आंसर बनेगा 15m क्यूब, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। यहाँ पे लिख लें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। यही बच्चों इसका आंसर है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इसका निकला है। और ये ऊपर भी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमारा 960 cm क्यूब निकला था। तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया है, ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में बच्चों जो हमें टर्म्स दी गई हैं, ठीक है, 2m 50 cm,
ठीक है। एक ये टर्म दी गई है, ये लेंथ है। ब्रेथ दी गई है 1 m और हाइट दी गई 75 cm। अब आप गौर करें तो ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर और मीटर में है। हम क्या करेंगे कि पहले इन तमाम जो हमें दिए गए हैं यूनिट्स, इनको हम सेम बनाएंगे। सेम कैसे बनाएंगे? जो सेंटीमीटर में है उनको किस में कन्वर्ट कर लेंगे? मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। ब्रेथ तो ऑलरेडी मीटर में है, इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, लेकिन बाकी जो लेंथ और हाइट है इनको हम कन्वर्ट करेंगे। अभी मैं लिखने लगी हूँ लेंथ, इसको L से रिप्रेजेंट करेंगे और हमें ये क्या दी गई? 2m 50 cm, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी? इसको कन्वर्ट करूँगी मीटर में, तो ये तो मीटर में है ही, ठीक है। इसको कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? 50 को डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। तो जब इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2.5 cm बन जाएगा, ठीक है। ये देखिए आप बच्चों, 50 को आप अंदर रखेंगे ना, 100 पे जब डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.5। तो आप 2 में 0.5 को ऐड करेंगे तो आपका 2.5 m बन जाएगा। ये आपके लेंथ आ चुकी है। ब्रेथ जो है वो आपको ऑलरेडी मीटर में दी गई है, उसको हम कोई चेंज नहीं करेंगे। ब्रेथ लिखने के बाद रिप्रेजेंट करेंगे b से और लिख देंगे 1 m, ठीक है। उसके बाद है हाइट। हाइट आपको दी गई है सेंटीमीटर में, इसको भी कन्वर्ट करेंगे, h से रिप्रेजेंट करेंगे हाइट को। 75 cm दिया गया है। अब मैं क्या करूँगी? इसको भी 100 पे डिवाइड करूँगी cm को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो जब 75 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद आंसर आ जाएगा 0.75 m, ठीक है। ये बच्चों आप डिवाइड इजीली कर सकते हैं। अगर आपको करने में कोई मुश्किल होती है तो यहाँ पे रफ में मैं ये करके दिखाती हूँ ताकि आप लोग इस चीज़ को सीख लें। 75 अंदर रखेंगे, 100 पे डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? 75 छोटी टर्म है, पॉइंट लगाएंगे 0, ठीक है। 0 पॉइंट ऊपर भी लगाएंगे। अब ये 750 बन चुका है, 100 को आप 7 से करेंगे तो 700 आ जाएगा। 5 और 0 को आप नीचे उतारेंगे, एक और 0 ऐड करेंगे तो ये 500 बन चुका है। अब 100 5 500, तो अब आपका आंसर क्या आ गया? 0.75, ठीक है। यही मैंने अभी यहाँ पे निकाला है, ठीक है। ये रफ में आपको मैंने करके दिखाया है। इस साइड पे जगह नहीं थी रफ करने की तो मैंने इस साइड पे किया, ठीक है बच्चों। अब आपने क्या करना है? कन्वर्ट कर लिया सबको मीटर में। मीटर में कन्वर्ट करने के बाद आपने वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड फाइंड करना है। उसके लिए आप फार्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई बाय H। L अब आपको क्या दिया गया? जो मैंने कन्वर्ट करने के बाद वैल्यू निकाली है उसको मैं यहाँ पे लिखूंगी 2.5 m, ठीक है। यही निकाली है ना बच्चों, कन्वर्ट करने के बाद ये लिख देंगे। ब्रेथ आपको वो दी गई है 1 m और हाइट अभी मैंने कन्वर्ट की है m मीटर में, इसको लिख देंगे मीटर वाली हाइट को। और आपस में इन तीनों टर्म्स को हम करेंगे मल्टीप्लाई। जब इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर बनेगा 1.875 m क्यूब, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। ये आंसर है बच्चों। क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 1 के 3 पार्ट्स थे, तीनों पार्ट्स 1 बाय 1 मैंने करवा दिए। अब क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 13 का क्वेश्चन नंबर 2 है, अ टिन कैन हैज डायमेंशंस 2m मल्टीप्लाई बाय 1.5m मल्टीप्लाई बाय 1m, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ केरोसिन ऑयल कैन इट होल्ड। एक टिन कैन है, ठीक है। उसकी डायमेंशंस मतलब उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपको दी गई है 2m 1.5m एंड 1m। आपने फाइंड करना है कि वो कैन जो है कितना लीटर केरोसिन ऑयल जो है अपने अंदर स्टोर कर सकता है, उसकी कितनी कैपेसिटी है, ठीक है। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन बच्चों हम करने लगे हैं। हमें जो डायमेंशन दी गई है हम पहले वो डायमेंशन लिख लेंगे। हम लिखेंगे टिन हैज डायमेंशंस, ठीक है। वो हमें क्या क्या दी गई हैं? 2m मल्टीप्लाई बाय 1.5m मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, 1m, ये हमें दी गई है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आपने वॉल्यूम पहले फाइंड करना है। वॉल्यूम के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ टिन। आप इन तीनों टर्म्स को कर दोगे मल्टीप्लाई। जब आप इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर बनेगा 3
साथ में ये m और ये m क्यूब बन जाएगा। ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ 10 आ चुका है। लेकिन अब आपने एक चीज़ फाइंड करनी है कि उसमें केरोसिन जो ऑयल है वो कितना लीटर उसमें स्टोर हो सकता है या आ सकता है। ठीक है, अब हमने ये मीटर में जो आई हुई है चीज़, जो मीटर में टर्म हमारी आई हुई है, इसको हमने लीटर में कन्वर्ट करना है। तो अब आप लिखें कि 1 m क्यूब इज़ इक्वल टू 1000 लीटर। ठीक है, एक जो है m क्यूब होता है 1000 लीटर के इक्वल होता है। हमें फाइंड करना है कि कितना लीटर इसमें केरोसिन ऑयल आ सकता है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो 3 है, 3 लिखने के बाद ये जो m क्यूब है इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगी 1000। ठीक है, लीटर साथ लिख दें, LIT लिख दें, सिंपल। तो 1000 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3000 बनेगा और साथ में लीटर लिख दें। ये बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर है। एक्सरसाइज 13 का क्वेश्चन नंबर 3 है। अ टैंक इज 5 मीटर लॉन्ग, 3 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर हाई। हाउ मैनी क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। एक टैंक का बता रहे हैं कि उसकी लेंथ 5 मीटर है, उसके ब्रेथ 3 मीटर है और हाइट उसकी 1.5 मीटर है। तो कितने क्यूबिक में जो है वाटर जो है उसके अंदर होल्ड हो सकता है या उसके अंदर स्टोर हो सकता है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का बच्चा हम सोल्यूशन कर रहे हैं। पहले हम लिख लेते हैं कि लेंथ वो हमें दी गई है 5m। ठीक है, और इसको L से रिप्रेजेंट कर लें आप। फिर आपको ब्रेथ दी गई है, ठीक है, इसको B से रिप्रेजेंट करें, आपको दी गई है 3m। फिर आपको हाइट दी गई है, H से रिप्रेजेंट कर लें और वो लिख लें 1.5m। आपने जब सब चीज़ें लिख लेनी है तो उस लिखने के बाद अब आपने वॉल्यूम ऑफ टैंक फाइंड करना है जिसमें कितना लीटर पानी स्टोर हो सकता है। यहाँ पे लिखें वॉल्यूम ऑफ टैंक। ठीक है, उसके लिए अब फार्मूला वही लगाएंगे, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। लेंथ आपको जो दी गई है वो आप लिखें 5m, ब्रेथ दी गई है 3m और हाइट दी गई 1.5m। तीनों टर्म्स को आपस में करें मल्टीप्लाई। जब तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 22.5। साथ में ये तीनों m है तो m क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे अब आप लिख लें वॉल्यूम ऑफ टैंक। ठीक है, ये बच्चों हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पे बच्चों एक चीज़ और ऐड करें, वॉल्यूम ऑफ टैंक वो हमने क्या करना था, फाइंड आउट करना था। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है अ ब्लॉक ऑफ वुड इज 75 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 50 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 40 सेंटीमीटर। हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ साइड 0.1 m कैन बी कर्व्ड आउट ऑफ इट। एक ब्लॉक है लकड़ी का बना हुआ, ठीक है, उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट आपको ये दे दी गई है। आप वो कह रहे हैं कि अगर हाउ मेनी क्यूब ऑफ साइड्स 0.1 m कैन बी कर्व्ड आउट ऑफ इट, यानी कितने क्यूब्स हैं जिनकी साइड्स 0.1 m हो वो वहां से आ सकते हैं या इसमें स्टोर हो सकते हैं। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के सोल्यूशन में बच्चों पहले आप लिख लें कि डायमेंशंस ऑफ, ये आपको दिया गया है डायमेंशंस ऑफ ब्लॉक। ठीक है, वो कितनी दी गई हैं, आपको दी गई 75 cm मल्टीप्लाई बाय 50 cm मल्टीप्लाई बाय 40 cm, ये आपको दी गई है। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि वॉल्यूम ऑफ वुड फाइंड करने के लिए या वॉल्यूम ऑफ वुड एंड ब्लॉक फाइंड करने के लिए इनको तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देना है। वॉल्यूम ऑफ वुड ब्लॉक, लकड़ी का ब्लॉक है ना इसलिए वुड ब्लॉक, आपने फिर तीनों टर्म्स को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। जब आप तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 1,50,000 cm क्यूब, क्योंकि cm इसके साथ इसके साथ इसके साथ तो cm क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब साइड ऑफ क्यूब जो है वो है, साइड ऑफ क्यूब कितनी दी गई है 0.1, ठीक है, m दी गई है।
साइड ऑफ क्यूब आपको दी गई है 0.1 m, ठीक है, ये क्वेश्चन में बच्चों हमें गिवन है। अब ये मीटर में, इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगी। जब 100 को 0.1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये आंसर बन जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये एक साइड जो है वो क्यूब की आ चुकी है। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमने फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जो ऊपर हमने वॉल्यूम फाइंड किया वो वुड ब्लॉक का फाइंड किया, अभी हम क्यूब का फाइंड करें। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब के लिए बच्चों इसका फार्मूला होता है एल क्यूब, ठीक है। यानी अभी ये जो आपने साइड ऑफ क्यूब निकाली है, ये इट्स मीन कि ये आपकी क्या है कि ये एल है आपकी। तो अब एल क्यूब है तो मैं क्या करूँगी, ये जो 10 सेंटीमीटर आया है इसका क्या ले लूँगी, क्यूब। इसका मतलब है कि 10 को मैं कितनी दफ़ा लिख लूँगी, 3 टाइम। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1000, साथ में cm आ जाएगा, ठीक है। ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ चुका है। अब आपने देखना है कि कितने क्यूब उसमें कर्व आउट के बाहर आ सकते हैं या इसमें स्टोर हो सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ क्यूब्स, ठीक है, कर्व आउट। अब क्या करेंगे कि जो हमने आंसर निकाला है 1,50,000 उसको ऊपर लिखेंगे, ठीक है, साथ में cm क्यूब डिवाइडेड बाय, और ये जो हमने आंसर निकाला है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है, एक वॉल्यूम ऑफ वुड ब्लॉक निकाला है, फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाला है। वॉल्यूम ऑफ वुड ब्लॉक को हम ऊपर रखेंगे जो हमने आंसर निकाला है, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब वाले आंसर को नीचे रखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इनको डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे, ये जो 3 जीरो है इन 3 जीरो से हम इसको कट कर देते हैं, ठीक है। तो अब बाकी क्या बच गया है, देखें 150 जस्ट बच गया है, 150। अब आप यहाँ पे लिख लें 150 क्यूब्स। इतने क्यूब्स हैं जो कि कार्व्ड आउट हो सकते हैं। यही बच्चों हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। एक्सरसाइज 13 के क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ क्यूब हुज एजेस आर गिवन बिलो। आपको 3 पार्ट्स दिए गए हैं, आपने इनका वॉल्यूम फाइंड करना है। ये क्यूब्स हैं, ठीक है, उनके एजेस आपको दिए गए हैं, उनके वॉल्यूम हम फाइंड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में है 1.5 m। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया 1.5 m, हमने वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे यानी हम जो ये एक चीज़ हमें दी गई है ना, एच दिया गया है, ये हम इसको सपोज कर लेते हैं ये एल के इक्वल है, एल इज इक्वल टू 1.5 m, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब के लिए आप क्या लगाते हो, एल क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एल क्यूब, ठीक है। जब भी वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है तो एल क्यूब लेना होता है। एल अब आपको यहाँ पे 1.5 m दिया गया है, तो अब आप क्या करेंगे 1.5 m लिख के उसका क्या ले लेंगे, क्यूब। इसका मतलब है 1.5 को आपने कितनी दफ़ा लिख देना है, 3 टाइम्स लिख देना है। 3 टाइम्स लिखने के बाद इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। जब 1.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके आंसर को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका आंसर आएगा लास्ट में 3.75, साथ में m क्यूब। यही बच्चों हमने फाइंड करना था। अब इसका सेकंड पार्ट है 60 cm। बिल्कुल इसी पैटर्न से बच्चों आपने करना है, ठीक है। आपने इसको क्या करना है कि इसी तरह लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है, वो आपने फाइंड करना है। L जो है अब आपको दिया गया है यहाँ पे 60 cm। अब आप क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब लिख के L क्यूब लिख देंगे, और L आपको दिया गया 60 लिख के उसका क्यूब लिख देंगे। 60 को अब आप लिख देंगे 3 टाइम। 60 के साथ आप cm भी लगा लें जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पे cm मल्टीप्लाई बाय 60 cm मल्टीप्लाई बाय 60 cm, तीनों टर्म्स को आपस में करेंगे मल्टीप्लाई। जब तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 216, साथ में 3 0 आ जाएंगी। cm, ठीक है, इसका क्या बनेगा, क्यूब बन जाएगा। यही बच्चों हमने फाइंड करना था, ठीक है। ये सेकंड पार्ट हो गया। अब इसी क्वेश्चन का हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है 2 एडिशनल 2/3 m।
पहले बच्चों हम इसकी एडिशनल फॉर्म जो है उसको ख़त्म करेंगे। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, 6 में 2 को ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8/3 m हो जाएगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे भी क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब वो हमें फाइंड करना है। L हमें ये दिया गया है। ठीक है, तो L जो है हमें दिया गया 8/3 m। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब के लिए आपको मैंने बताया हुआ L क्यूब लेना होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू L क्यूब। इसका मतलब है आपने क्या करना है कि L क्यूब, L आपको दिया गया 8/3, इसका आप क्या लेंगे, क्यूब लेंगे। अब इसको कैसे करेंगे, 8/3 m को 3 टाइम लिख लेंगे। ठीक है, और आपस में फिर करेंगे मल्टीप्लाई। तीनों टर्म्स को, 8 को ऊपर 8 से मल्टीप्लाई करें 64, 64 को अगेन 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 5, 12, 3 को 3 से करेंगे 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा, साथ में m आ जाएगा। ठीक है, और अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे अब आपने देखना है कि 5, 12 को आपने अंदर रखना है और 27 पे करना है डिवाइड। 5, 12 को जब आप अंदर रखेंगे और 27 के टेबल पे इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 18 एडिशनल 26/27। ठीक है, यही बच्चों हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। एक्सरसाइज 13 का क्वेश्चन नंबर 6 है, क्यूबिकल वुडन ब्लॉक ऑफ एज 2.5 m इज कट इनटू स्मॉल क्यूब ईच हैविंग एन एज ऑफ 35 सेंटीमीटर। वो कह रहे हैं कि क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है जिसका एज जो है 2.5 m है, उसको कट किया गया स्मॉल क्यूब्स में और हर एक का जो एज अब जो बन रहा है वो 35 सेंटीमीटर है। डिटरमिन द स्मॉल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब दैट कैन बी ऑब्टेन, यानी कट करने के बाद जो स्मॉल क्यूब्स आपके पास आते हैं तो वो आपने उनके नंबर्स फाइंड करने हैं। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का बच्चा हम सोल्यूशन कर रहे हैं। इसमें हमें जो गिवन चीज़ें हैं पहले हम वो लिख लेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का बच्चा हम सोल्यूशन कर रहे हैं। सबसे पहले सोल्यूशन में हम गिवन जो हमें डाटा है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। लेंथ ऑफ क्यूबाइड ब्लॉक हमें दी गई है वो लिख लेंगे। लेंथ ऑफ क्यूबाइड ब्लॉक वो हमें दी गई है 2.5 m। ठीक है, अब हमने वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक पहले हमने फाइंड करना है तो हम यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक फाइंड करते हैं। वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक आपको मैंने बताया था कि क्या करना होता है, इसमें L क्यूब लेना होता है। इसका मतलब ये हमारा L के है इक्वल, तो हम इसको क्या करेंगे 2.1 लिखने के बाद इसका ले लेंगे क्यूब। ठीक है, 2.1 m होल क्यूब, तो इसको 3 टाइम लिख लेंगे और तीनों को आपस में करेंगे मल्टीप्लाई। 2.1 को हम 2.1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा उसको 2.1 से अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एंड पे आंसर आएगा 9.261 m क्यूब। ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक आ चुका है। अब हमने लेंथ ऑफ स्मॉल क्यूब हमें जो दी गई है पहले उसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में। लेंथ ऑफ स्मॉल क्यूब, ये बच्चों हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में दी गई है 35 सेंटीमीटर। अब हमने इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करना है। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या करेंगे 100 पे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.35 m। ठीक है, अब हमने इसका जो स्मॉल क्यूब है अब इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। हम यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब। ठीक है, स्मॉल क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आपने वही फार्मूला लगाना है L क्यूब। L जो है अभी अभी बच्चों मैंने यहाँ पे निकाला है, यहाँ से ये निकला हुआ है। L जो है हमारे क्या 0.35 m, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 0.35 m होल क्यूब। इसको 3 टाइम लिखेंगे 0.35 m मल्टीप्लाई बाय 0.35 m अगेन मल्टीप्लाई बाय 0.35 m। तीनों टर्म्स को आपस में करेंगे मल्टीप्लाई। जब तीनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.042875 m क्यूब।
ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब आ गया है। हमने दो बच्चों वॉल्यूम फाइंड कर लिए, एक वॉल्यूम ऑफ लॉग फाइंड किया है, दूसरा वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब फाइंड किया है। हमने अब फाइंड करना है नंबर ऑफ क्यूब्स, ठीक है, यानी इसको जब कट किया गया है तो कितने नंबर ऑफ क्यूब्स बने हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ क्यूब्स। उसके लिए क्या करेंगे, जो आपका आंसर आया ना वॉल्यूम ऑफ लॉग, उसको ऊपर रखेंगे और वॉल्यूम ऑफ स्मॉल जो है क्यूब जो है आपका आंसर आया उसको हम नीचे रखेंगे। यानी वॉल्यूम ऑफ लॉग जो हमारा ये आया हुआ है इसको यहाँ पे लिखेंगे 9.261 m क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब, ये हमने फाइंड किया हुआ है, ये आया हुआ है, इसको रखेंगे यहाँ पे। आप करेंगे इनको आपस में डिवाइड, यानी इस टर्म को ऊपर रखेंगे और इस टर्म पे इसको बाहर रख के इसको डिवाइड करेंगे। सिंपल कैलकुलेटर बच्चों, प्लस माइनस वाला वो आपको परमिशन होती है यूज़ करने की, ठीक है, और आप इजीली उसमें ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। वैसे भी खुद भी कर सकते हैं लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बट जो सिंपल कैलकुलेटर होता है ना प्लस माइनस जस्ट करने के लिए, मल्टीप्लाई ऐड करने के लिए, वो आप यूज़ कर सकते हैं, उसकी आपको परमिशन होती है, उससे आप इजीली कर लें। इस टर्म को आप रखेंगे अंदर, इस पर डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आएगा 216 क्यूब्स। यानी कट करने के बाद जो छोटे छोटे क्यूब्स बने हैं वो कितने बने हैं, 216 क्यूब्स। यही बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर था। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।